प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक भाई दूज के कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भाई दूज मनाती है बहन अपने भाई के लिए और उनके लंबे आयु के लिए कामना करती है और उन्हें मिठाई खिलाती है, हाथ में सूत बांधती है। मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो गुरु भाई बहना, एक गांव में एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का एक बेटा और एक बेटी थी। राजा साहब का 2 बच्चा था, एक बेटा एक बेटी। राजा साहब अपने बेटा से बड़ी प्यार करते थे। राजा साहब बेटा से बेहद प्यार करते थे और कभी एक बात नहीं कहते थे। जो भी बेटा कहता था वही राजा सुनते थे, रानी भी सुनती थी। राजा साहब का बेटा दरवाजा से कभी बाहर नहीं हुआ था। उस गांव में एक शेर और एक शेरनी प्रतिदिन जाता था और एक बच्चा को उठाकर भोजन कर लेता था। दोनों गांव बड़ा था। एक दिन का बात है कि बहुत केतारी था। ईख जिसको कहते हैं, गन्ना कहते हैं लोग, ईख कहते हैं। हम लोग बिहार के हैं तो केतारी कहते हैं। तो जहां जहां के लोग हैं जिनका गुड़ बनता है ये तो जानते हैं, मीठा गुड़ जिनका चीनी भी बनता है जिसका, तो वही बहुत बड़ा बड़ा बहुत सा था। तो उसमें से निकला और निकल के और बैठ गया और कहने लगा कि आज तो बड़ा सुंदर भोजन किए, लेकिन कल कहाँ करेंगे। तो शेर जो है वो कहता है शेरनिया से कि अरे तुमको पता नहीं है, कार्तिक महीना है और आज कौन दिन है? आज शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन है, दूज। आज राजा के बेटा के भोग करेंगे, भोजन करेंगे, उसी का खाएंगे। तुम जानवे नहीं करती हो, कल सवेरे होते ही उसको खा जाएंगे। राजा अपना बेटा को नहीं कभी डांटा है और नहीं उसको गाली दिया है कोई। सारा दिन उसको गोदे में बैठा के रखता है, सबका चांद है, उसी का भोजन करेंगे। जो शेरनी थी वो बोली कि नहीं स्वामी, राजा का एक ही बेटा है, यदि उसको खा जाइएगा तो राजा निसंतान हो जाएंगे, और राजा यदि निसंतान हो जाएंगे तो हे भगवान, इतना बड़ा राजपाट कौन चलाएगा? राजा का धन कौन लेगा? राजा का कुल में एक दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। शेर बोलता है तो इससे क्या मेरा मतलब है? अरे मेरा तो एक दिन पेट भर जाएगा, और जब एक दिन पेट भर जाएगा तो दूसरा दिन देखा जाएगा। शेरनी है अपने पति के पांव में लटक के कहती है कि नहीं महाराज, उसका भोजन तो मत कीजिए। शेर बोला उसी का भोजन करेंगे। कोई बात नहीं, तय हो गया। राजा की जो बेटी थी वो सारी बात सुन रही थी। भैया सारी बात सुन रही थी। उस सवेरा होते ही, सूरज उगने से पहले, जब राजा के बच्चा सोया ही था और सूरज उगने से पहले निकल के कहता है कि अरे गड़ौना, अरे मुझौसा, किधर गया रे? अभी तुमको नींद नहीं टूटा है रे? रानी चकचहा के उठी और बेटी के जाके मुंह में तमाचा मारी। अरे मेरा एक ही बेटा है और तूने मेरे बेटा को गाली दिए, मरने को मनाई। फिर से बोली, अरे तुम्हारा बेटा मर जाएगा, जिधर खेलेगा उधरे मरेगा, जिधर जाएगा उधरे मरेगा, आज ही बचने वाला नहीं है। तू मुझे क्यों मार रही हो? मैं एक कसाई हूं। आज इसका बहन मैं नहीं हूं। आज मैं पूर्ण रूप से इसे गाली दे रहा हूं। मुझे मत मारो, इसे गाली देने दो। राजा भी कहने लगे कि अरे तू क्या पागल हो गई हो?
मेरा एक ही पुत्र है और तू मेरा पुत्र को मरने को मना रही हो। पुत्री कहती है पिताजी आप चाहे जो कर ले, मैं इसे मरने को लिए मनाएंगे, इसे हम गालियां देंगे। गाली सुबह सुबह दे दी। उसके बाद क्या की, अपने ही हाथों जाकर रेगनी का कांटा लाई, पान फूल लाई, गड़ी छोहड़ा लाई, मिठाइयां लाई, काचे सूत लाई, दरवाजे पे गोबर से लिपी, जमीन का मूर्तियां बनाई और उसमें एक लकड़ी ईंट रख के लकड़ी से वो चूरी और गोधन कूटने लगी और गोधन कूट के और कुछ गीत गाने लगी और उसके बाद भाई का आशीर्वाद देने लगी। अपने जिह्वा में कांटे गड़ाने लगी, चुहाने लगी और कहती है कि हे भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आज भाई को गाली दिया हूं और बस जीवन भर यही प्रार्थना करते रहता हूं भगवान कि मैं आज के दिन सदा भाई को गालियां भी दूं और आशीर्वाद भी दूं। मेरा भाई जीवन में सारा दिन सुख रहे और मेरे साथ रहे। और आशीर्वाद देकर कहती है कि कौने भैया जाति परदेश कबन बहिनी दे आशीष। कौने भैया जाति परदेश कबन बहिनी दे आशीष। हाथ कमल मुख पान जियहु भैया लाख बरिस। सब भैया जाति परदेश सब बहिनी दे आशीष। हाथ कमल मुख पान जियहु भैया लाख बरिस। जब मुख से आशीर्वाद देने लगी तो राजा रानी उसके आगे पीछे घेर लिए। कहते हैं कि अरे ये क्या है, क्या ड्रामा रखी हो, मेरा बेटा को इसी मुख से गाली दी, उसी का नाम से आज ये सब कुट रही हो और आशीष भी दे रही हो, क्या बात है। बहन कहती है माँ तुम नहीं जानती हो, इस बात को हम कल बताएंगे। और झट से भाई के पास गई, भाई के पास जाके उसके कलाई में कच्चे धागे बांधी, रोड़ी का तिलक लगाई, रोड़ी का तिलक लगाकर उसको मुंह में मिठाई खिलाई और मुंह में मिठाई खिलाई, आरती उतारी उसे। भाई ने कुछ रुपये उसके आरती के बहाने थाल में रख दिया, भाई को आशीर्वाद दिया। उसके बाद बोला माँ तुम नहीं जानती हो, नगर का सारी बच्चा एक शेरनी खाता है, तुम भी जानती हो, लेकिन आज मेरा भाई का खाने वाला था। यदि सवेरा उठकर अपने भैया को गाली नहीं देता तो मेरा भैया को खा जाता, इसलिए मैं अपने भाई को बचाने के लिए गाली दिया हूं। माँ दुखी मत होना, माँ सारा दिन हम जीवन भर अपने भाई का नाम से गोधन कुटेंगे और भाई को हम कलाई में सूत बांधेंगे, भाई को मिठाई खिलाएंगे। ऐसा बात कहकर और राजकुमारी जो थी राजा की बेटी, वो घर के अंदर चली गई, घर में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा का बेटी का ब्याह हो गया, राजा का बेटा का ब्याह हो गया। राजा का बहू जो थी वो अपना ससुराल आ गई, राजा के बेटा ब्याह करके जो लाया, राजा की बेटी अपना ससुराल चल गई। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो अपना जीवन में खुशहाली उसका भी रहा और इसका भी रहा। वो गोधन कूटना नहीं भूली, धीरे धीरे इस बात को पूरे नगर में फैलाई, पूरे जवार में फैलाई। सभी लोग भाई दूज का त्योहार मनाने लगे। राजा के बेटी भी अपना ससुराल में खुश रही और राजा के बेटा भी
अपने घर में। जब भी गोधन का दिन आता था, भाई अपने बहन के यहाँ कभी कभी चल जाता था, और कभी कभी अपना मायका भी राजा की बेटी गोधन कूट कर आती थी या आकर कूटती थी और अपने भाई को मिठाई खिलाती थी। एक दूसरे के लिए भगवान से लंबे आयु के लिए कामना करने लगे, और ये भाई दूज का त्योहार सारी बहना पूरे संसार में मनाने लगे। तो जो भी भारतीय हैं वो सभी ये व्रत मनाते हैं भाई दूज का। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।